नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ये फैसला तब हुआ जब दिल्ली में पिछले दिन ही 17,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए थे, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद भयावह रूप लेने के कारण सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई है। बरेली में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं नई तारीख 20 मई के बाद तय होगी, जबकि प्रदेश में सभी विद्यालयों की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई है। कोरोना महामारी ने तांडव मचा रखा है। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना के प्रतिदिन के आंकड़े खौफनाक है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इससे पहले गोरखपुर में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ और नौबत फायरिंग तक आ गई। मामला खजन खजनी थाना क्षेत्र के मौशलिया गांव का है, जहां ग्राम प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के बीच बुधवार देर रात जमकर मारपीट हुई और 3 राउंड फायरिंग हुई। वहीं पुलिस के मुताबिक वोट मांगने को लेकर ग्राम प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच किसी समर्थक ने 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली प्रधान पद प्रत्याशी और पूर्व प्रधान 50 साल के राघवेंद्र दुबे को लग गई। पिछले 4 दिनों में राजधानी दिल्ली में अकेले 240 मौतें हुई हैं, जिसमें शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों जगह पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के आईटीओ सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ने लगे हैं। वहीं शमशान घाटों पर चिताएं बुझने का नाम ही नहीं ले रही। निगम बोध घाट पर आलम यह है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ एक साथ 4 चिताएं जल रही हैं और 5वीं जलने के लिए इंतजार में है। निगम बोध घाट के पार्किंग में कई एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें कोरोना से मरे लोगों के शव इंतजार कर रहे थे। शरदकालीन राजधानी जम्मू को दहलाने की एक आतंकी साजिश को पुलिस ने नाकाम बताते हुए इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बीते 11 दिन में जम्मू प्रांत के आईएसजेके के 2 आतंकी पकड़े गए। इससे पूर्व 4 अप्रैल को पुलिस ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर झज्जर कोटली में आईएसजेके के आतंकी मलिक उमैद को पकड़ा था। उसके पास से एक पिस्टल और करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को भारत आ रहे हैं। यात्रा के दौरान वो मालदीव और भारत के संबंधों और अधिक प्रगाढ़ बनाने को लेकर व्यापक चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा है कि मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दोनों देशों के बीच करीब द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की संभावना है। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण से जुड़े जासूसी मामले में केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यानी सेना वृत्त डीके जैन की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने जैन समिति की रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के रूप में मानने के लिए सीबीआई के निदेशक कार्यवाहक निदेशक को आदेश दिया है। इस मामले में गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर कोर्ट ने विचार किया है। गौरतलब है कि इस जासूसी मामले में वैज्ञानिक नारायणन बरी न सिर्फ बरी हो चुके हैं, बल्कि शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को मुआवजा के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए देने को कहा है। थोक महंगाई के दर में मार्च महीने में बढ़ोतरी हुई है। मासिक थोक मूल्य सूचांक WPI के आधारित महंगाई की वार्षिक दर मार्च में 7.39% रही, जबकि पिछले महीने 4.17% थी। वहीं सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान के अनुसार महीने दर यानी मार्च 2021 फरवरी 2021 महंगाई की दर 1.57% रही। मार्च 2021 में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और मूल धातु की कीमतों में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में काफी वृद्धि हुई है।
आईपीएल फाइनल में अपनी गलती से सूर्य कुमार यादव ने रन आउट होने पर खेद जताते हुए मुंबई इंडियंस यानी एमआई के कप्तान रोहित शर्मा से कहा कि मुझे उनके लिए अपना विकेट गंवा देना चाहिए था। बता दें कि रोहित ने 51 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसकी मदद से मुंबई ने दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया। रोहित ने पारी के बीच में असंभव सा एक रन लेने के लिए सूर्य कुमार को बुलाया, लेकिन वो दूसरे छोर से मना करते रहे। रोहित हालांकि तब तक दूसरे छोर पर आ चुके थे, लिहाजा सूर्य ने कप्तान के लिए अपना विकेट कुर्बान कर दिया। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।